धरना फेल हो गया, जब फेल हो गया और उस फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया, तो खान साहब को समझ आई इस बात की कि अब धरना मेरा फेल हो गया, यहाँ मैं बंदे ही कोई नहीं तो मैं बैठूंगा किसके साथ। और वो जो कुछ लोग जो निकले थे, जो डी चौक में गए थे, उन्होंने तो खान साहब की जो वादा किया था अदालत के साथ, उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी। और अब वो मुश्किल से निकल रहे हैं वहाँ से कि खान साहब नहीं गए, वो स्पॉन्टेनियस थे, वो खुद आ गए, ये हो गया वो हो गया। मगर उसके साथ ये जो सारा था ना कि पुरअमन तरीके से हम जाएंगे और 2 लाख लोग होंगे, दोनों चीज़ें उनका जो एजेंडा था वो फेल हो गया। उसके बाद खान साहब को निकलना पड़ा वहाँ से। और वहाँ फिर मैं आपको बताऊँ बात क्या हुई। वहाँ ये बात हुई कि खान साहब कहते थे कि फ़ौरन मैं नहीं जाऊँगा, मैं बैठ जाऊँगा जितने भी लोग हैं यहाँ, मगर आप अनाउंस करवाएं इनसे। एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब ने कहा कि इनसे अनाउंस करवाएं। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा नहीं अब हमने फैसला कर लिया, हमने बैठना है, डटना है, देखा जाएगा फिर। तो फिर जब ये पता चला उनको कि यहाँ फैसला हो चुका है और इस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ इससे आगे न्यूट्रल ही रहेंगी, ये अब गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा, तो फिर इनको शायद ये किसी ने आके ये कहा कि 10 तारीख जून के बाद हम इस गवर्नमेंट से कोई ऐलान करवा देंगे, मगर अभी हम कोई ऐलान नहीं करवा सकते क्योंकि अभी एक IMF के साथ बातचीत चल रही है और अभी एक बजट भी आना है। तो आप मेहरबानी करें, आप चले जाएं वापस। अच्छा। 10 के बाद फिर आपसे बात हो सकती है, या 10 के बाद देखेंगे सूरत हाल क्या बनती है। तो खान साहब के पास उस वक्त कोई चारा नहीं था मगर टू एक्सेप्ट दिस कि चले ठीक है। मगर फिर भी अगर वो ये बात उनकी मान लेते कि जी 10 तारीख है, तो ऐसे लगता कि उन्होंने हर बात मान ली है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो 6 दिन से ज़्यादा नहीं दूंगा, ये कह के आ गए। और लोगों को पता ही नहीं चला कि किस तरीके के साथ बातचीत आगे बढ़ी, कैसे इन्होंने ये फैसला किया, क्यों ये फैसला किया, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। 6 दिन का वक्त देकर भाग आए और बनी गाला नहीं गए। हाँ, पता था कि ये गवर्नमेंट ने अब फैसला कर लिया है कि अब हम रोकेंगे आपको, हम पकड़ेंगे आपको और आपको छोड़ेंगे नहीं, और आप करके देखें। और शायद ये गिरफ्तारी के वारंट भी निकल आते हैं इनके। अच्छा। क्योंकि अब केसेस तो वहाँ हो गए हैं ऑलरेडी, आपको पता ही है, उसमें खान साहब भी नॉमिनेटेड है। और राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे आप, और गवर्नमेंट फैसला कर लिया अब हम बैठेंगे यहाँ, कर ले जिसने को निकालना तो निकाल के देखें हम। अच्छा। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से टेबल्स टर्न हो गई हैं। अच्छा। अब जो गेम चल रही है वो यही है कि इस वक्त हुकूमत स्ट्रांग लग रही है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। खान साहब हाथ पैर मार रहे हैं कि वहाँ के पेशावर में बैठ के अपनी अहलिया को भी बुला लिया है, बनी गाला छोड़ दिया। डर लगता है उनको कि वहाँ कुछ हो ना जाए, पकड़ दकड़ ना हो जाए। आपको पता होगा वहाँ राना सनाउल्लाह ने एक पुलिस कंटिंजेंट भी 200-300 लोगों की भेज दी थी, वो उस दिन ये भी खबर आई थी जी। तो मेरा ख्याल है अब खान साहब बहुत गुस्से में हैं कि ये क्या हुआ है, कैसे मैं फेल हो गया हूँ, और अब वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। और वो भी आप एक वी कैन आस्क मी, आई विल टेल यू। तो ये दिस इज व्हाट्स हैपेंड। हाँ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से पुरअमन एहतजाज का हक मांगे। इमरान खान को उस मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा ये ट्रैप है। जी, ट्रैप कर देंगे आपको, तो आपने कहा जब आपने ये अनाउंस करने जा रहे थे जी। कि ये ट्रैप है, और मैंने आपसे कहा था ये सही कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये एक्चुअल कॉल हुई है, ये फ्रॉड या ड्रामा नहीं था ये। ठीक है। तो अर्ज़ ये है कि वो लगता ऐसे ही है कि खान साहब ने जब ये अनाउंस किया लॉन्ग मार्च, और उसके बाद जब अदालत ने उनको इजाज़त दे दी, तो फिर ऐसे ही लगता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और अदालतें मिली हुई हैं और ये एक डेट लेना चाह रही हैं और ये कामयाब हो जाएंगे इसके अंदर। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि नून लीग ने ये फ़ैसला किया और PDM ने ये फ़ैसला किया कि अब अगर इस धरने के बाद और अगर पीछे हट जाते हैं और हम अगर अब घर चले जाते हैं, जो पहले फ़ैसला हुआ, तो फिर ऐसे लगेगा कि इमरान खान की वजह से हमें शिकस्त हो गई और हम घर जा रहे हैं। फिर मीटिंग हुई, मेरा ख्याल है उसके अंदर मौलाना भी थे और जरदारी साहब भी थे, शहबाज साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे। और ये 25 की रात को ये फ़ैसला हुआ कि नहीं, अब हम डट जाएं, अब हम इसको कन्फ्रंट करेंगे। अगर इस वक्त हमने पुराना फ़ैसला जो है उसी के मुताबिक हम घर चले गए, तो फिर ऐसे लगेगा कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे हैं और इलेक्शन अगर हम कॉल करते हैं इस सूरत हाल में, तो हम उड़ जाएंगे। ऐसे लगेगा कि ये अंडर प्रेशर ये आ गए और ये आइसोलेट हो गए और हुकूमत कमज़ोर हो गई है। तो इस वक्त ये है कि अपना सारा पुराना जो फ़ैसला था उसको यू टर्न लिया जाए उसके ऊपर और डट के मुकाबला किया जाए खान साहब का। अच्छा। तो ये जब फ़ैसला हुआ, ये हमारे प्रोग्राम के बाद ये फ़ैसला हुआ, क्योंकि आपने देखा फिर जब इनको इजाज़त मिली तो ये गए वहाँ, और फिर वहाँ क्या हुआ उसके साथ सारी सिचुएशन तब्दील हो गई। अब वो क्या हुआ
वो हम आज डिस्कस कर सकते हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है, जो आखिरी फैसला था वही हमने प्रेडिक्ट किया था जी। और उस फैसले के मुताबिक सब कुछ चल रहा था। फिर खान साहब को ये जो डेट दे दी खान साहब ने, अगर खान साहब डेट ना देते और बैठे रहते तो यकीन करें ये इन्होंने असेंबली डिज़ोल्व करके घर आ जाना था। और मगर खान साहब ने डेट दे के और लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दी, उसके बाद फिर ये फैसला तब्दील हुआ और मैं समझता हूँ सही तब्दील हुआ, क्योंकि उस वक़्त अगर ये घर आ जाते तो फिर लोगों ने यही कहना था कि खान साहब की वजह से वो कामयाब हो गए, ये फेल हो गए। लेकिन खान साहब बैठे क्यों नहीं?